सवाल पूछोगे तो सबके पेट में दर्द होगा, और सवाल पूछोगे तो साहिब को भी अच्छा नहीं लगेगा और साहिब के चाहने वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा। और अगर फिर भी आपने सच सवाल पूछे तो फिर आपके साथ में गुंडई होगी, आपके साथ में मारपीट होगी। ये जो अस्पताल के बेड पर करा रहा है, ये पॉलिटिक्स चैनल का पत्रकार राघव त्रिवेदी है। राघव त्रिवेदी यहाँ अस्पताल में इसलिए है क्योंकि भाजपा के गुंडों ने इसको पीटा है, और राघव त्रिवेदी का कसूर सिर्फ यही था कि वो सही सवाल पूछ रहा था। और वो सवाल पूछ रहा था जिसको पूछने में गोदी मीडिया की हवा टाइट हो जाती है। उसको आप कभी इस तरीके के सवाल कभी पूछते हुए नहीं दिखोगे। राघव त्रिवेदी अमित शाह की एक रैली में गए थे और वहां उन्होंने देखा कि कुछ महिलाएं बैठी हैं, कुछ महिलाएं उठ के जा रही हैं, तो वो उनसे बात करने के लिए चला गया। जब राघव त्रिवेदी ने उन महिलाओं से सवाल पूछा कि तुम क्यों जा रही हो या तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तो उन्होंने बताया कि हमें यहाँ पर बुलाया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि जब उनसे पूछा कि किसकी सभा में आई हो, तो उनको पूछा कि ये तो पता नहीं, शायद है कि मोदी जी आ रहे हैं, जबकि मोदी जी नहीं आ रहे थे, अमित शाह आ रहे थे। उनसे ये भी पूछा कि क्या अमित शाह को जानती हो, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अमित शाह को नहीं जानते। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो रैली है ये तो अमित शाह की है। तो उन्होंने कहा हमको ये नहीं पता, हमको तो प्रधान जी लेकर आए हैं 100-150 रुपये दे के, और आज दिन भर की हमारी दिहाड़ी हो जाएगी या जो भी है, मतलब कुल मिला के पैसे दे के उन महिलाओं को वहाँ पे बुलाया था। और इसी के बारे में राघव त्रिवेदी सवाल कर रहे थे। केखा देखन आई हो? मोदी जी को। मोदी तो आ ही नहीं रहे, तो कहाँ से देख लिया? तो वोट तो मोदी को दिया ना भैया। अब पैसा ऐसा मिलने की बात भाई मिली है कि नहीं मिली है? अब देखो कहा तो है भैया मिलेगा, हम नहीं जाने मिले कितना दिए। कुछ तो बोले रही है 100, 200, 300 कितने मिल रहे पर पर्सन? सबका 100 मिल रहे हैं। और वहाँ पर कुछ भाजपा के नेता आते हैं जो उन्हें ये सवाल अच्छे नहीं लगते हैं। कुछ लोगों को प्रति व्यक्ति 100 रुपए भी दिए गए, जिसमें कोई बुराई नहीं है। ये नहीं, ये गलत बात है, जिसमें कोई बुराई। चैनल वाले या कांग्रेसी पहले तो आपके पास आप कौन है? आपके पास आप कौन? पहले पैसे देने वाली बात पैसे कौन दिया? आप पैसे की कौन बात कर रहे हैं? पैसे की कौन बात कर रहे हैं? मैंने 100 रुपए कितना पैसा लेकर आप यहाँ कवरेज करने आए हैं? अपने मुंह कहे और राघव त्रिवेदी को महिला से बात करने से उन भाजपा के नेता द्वारा रोका जाता है। वीडियो डिलीट करने के लिए कहा जाता है, राघव मना कर देते हैं। तब वो बाकी और दूसरे नेताओं को या कार्यकर्ताओं को बुला के ले आता है और राघव के साथ में धक्का मुक्की होती है, कैमरा छीनने का प्रयास होता है। राघव का ये भी आरोप है कि जब ये सब कुछ हो रहा था, पिटाई हो रही थी, तो ये सारा कुछ पुलिस के सामने हो रहा था। बाद में राघव के साथ में पिटाई होती है। राघव का दावा है कि उसके पेट में 150 मुक्के मारे गए। यही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि वो पीटते पीटते ये भी कह रहे थे कि ध्यान रहे कि कहीं निशान न पड़े। बाहर कुछ महिलाओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता हम क्यों आए हैं, हमको प्रधान जी लाए हैं और 100 रुपए दिए हैं बोले हैं। पुलिस से कहता रहा कि मुझे बचा लीजिए, पुलिस ने भी नहीं बचाया। वो 20-25 लोगों ने मिलकर मुझे गालियां दी और पेट में बहुत मारा है सर। 100-150 घूंसे मेरे पेट में मारे। आपने इससे पहले क्या कभी सुना था कि किसी आंदोलन में या किसी रैली के अंदर, खास करके विपक्ष की रैली के अंदर या इस तरीके से कभी किसी की पिटाई हुई हो? कवर करते हुए किसी को वहीं के जो रैली के में आए लोगों ने या आंदोलनकारी लोगों ने मारा हो? नहीं सुना होगा। किसान आंदोलन इतना बड़ा हुआ, किसानों को खालिस्तानी आतंकी तक कहा गया। गोदी मीडिया ने किसानों को लेकर एक पूरा के पूरा प्रोपोगेंडा चलाया, एक पूरा नैरेटिव चलाया किसानों को बदनाम करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी क्या वहां पर किसी पत्रकार की पिटाई हुई?
शाहीन बाग का आंदोलन आपको पता होगा, शाहीन बाग के आंदोलन को कितना बदनाम किया गया, बिरयानी के अंदर उनको बुलाया जा रहा है और आतंकवादी हैं और पता नहीं क्या क्या उन लोगों के लिए कहा गया। लेकिन इसके बावजूद भी क्या कभी वहाँ पर सुना कि किसी पत्रकार की पिटाई हुई हो? नहीं हुई वहाँ पर। क्या कभी किसी विपक्ष की रैली के अंदर आपने सुना हो कि किसी विपक्ष की रैली के अंदर, क्योंकि विपक्ष की रैली को गोदी मीडिया किस तरीके से कवर करती है आपको पता है, और गोदी मीडिया विपक्ष को किस तरीके से बदनाम करता है ये भी आपको पता है। लेकिन इसके बावजूद क्या कभी आपने सुना कि विपक्ष की किसी रैली के अंदर किसी पत्रकार को पीटा हो? नहीं। लेकिन भाजपा की अगर कोई रैली होती है और उस रैली के अंदर अगर मान लो सच सवाल पूछे जाते हैं और इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं तो उस पत्रकार के साथ में गुंडई होती है, उसको पीटा जाता है। सच दिखाने पर इस तरह से राघव त्रिवेदी को जिस तरीके से पीटा गया उसी तरीके से पत्रकारों को पीटा जाता है। आप ये वीडियो देखिए, ये वीडियो पॉलिटिक्स द्वारा जारी किया गया है, किस तरीके से उससे धक्का मुक्की की जाती है, पिटाई की जाती है, आप देखिए। ये लेकर ये जनता आई है। सर ये गाली देंगे सर, आप विदाउट सिक्योरिटी वीडियो दिखाएंगे, हाथ छोड़िए, वीडियो दिखाएंगे। लिंचिंग मत करिए, किसने दिया था? 100 रुपया मैंने नहीं झूठ बोलो, आप छोड़िए, ताला पिटा हुआ है। आप हाल देखिए कि ईमानदारी से पत्रकारिता करने वालों को सरकार या तो जेल में डाल देती है या फिर ये भाजपाई इनसे मारपीट करते हैं, यहाँ तक कि एक तरीके से लिंचिंग करते हैं, क्योंकि एक साथ जब किसी को पीटा जाता है तो उसकी मौत भी हो सकती है और इसको लिंचिंग ही कहा जाता है और इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। अब ये भी देखिए कि इस पत्रकार राघव ने महिला से सवाल किया था और इसी सवाल जब महिला ने जवाब दिया और जब उसने पूछा और उसने कहा कि प्रधान जी ने पैसे देने को कहा था, अभी तक दिए नहीं हैं या वो देंगे, या एक छोटी सी आपको क्लिप बता रहे हैं, इसी को देख के और ये भाजपाई भड़क गए। क्या गलत है? देखा देखा नहीं है मोदी जी को, मोदी तो आ ही नहीं रहता, कहाँ पे देख लिया? तो वोट तो मोदी को दिया अब ना भैया। अब पैसा ऐसा मिलने की बात भाई भी मिली है कि नहीं मिली है? अब देखो कहा तो है भैया मिलेगा, हम नहीं जाने मिले कितना दिए, कुछ तो बोले हुए 100 200 300 कितने मिल रहे पर कहेंगे आप? सब तो 100 मिल रहे। देखा आपने। अब आप बताइए कि पत्रकार ने क्या गलत सवाल किया था? जो महिला ने बताया वो ही पत्रकार अपने न्यूज़ के अंदर बता रहा था। लेकिन नहीं, इनको तो पता नहीं, बस इनको बस एक ही चीज़ करनी है, मोदी जी की वाहवाही करो, एक ही बात करो, वाह मोदी जी वाह। अगर मान लो आप ऐसा कोई भी कोई कांड उजागर करोगे या इनके झूठ उजागर करोगे या इनके सच उजागर करोगे तो फिर आपके साथ में ये सलूक किया जाएगा।